नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इतना उलझे रहते हैं कि कभी आराम से बैठकर ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि इन सब के पीछे हम असल में हैं कौन। प्राचीन वेदांतिक अभ्यासों ने इसी सवाल को उठाया था, चेतना का सच्चा स्वरूप आखिर है क्या। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये पूरी चर्चा हमारी सबसे बुनियादी चाहत से शुरू होती है। जैसा कि महान संत श्री रमण महर्षि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, दुनिया का हर एक जीव हमेशा खुश रहना चाहता है, बिना किसी दुख या तकलीफ के, है ना? लेकिन हम अक्सर इन खुशियों को बाहर दुनियावी चीजों में खोजते हैं। महर्षि का कहना था कि उस चिरस्थायी खुशी को पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है स्वयं को जानना। क्योंकि दुख का असली कारण भारी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी खुद की अज्ञानता है। और यहीं से वेदांत में संसार की अवधारणा आती है। अब यहाँ संसार का मतलब सिर्फ ये भौतिक दुनिया नहीं है। ये असल में दुखों, इच्छाओं और उस एक बुनियादी खालीपन का वो न खत्म होने वाला चक्र है जिसमें मानवता फंसी हुई है। लेकिन ये चक्र शुरू कैसे होता है? ये तब शुरू होता है जब हम अनात्मा को, यानी जो हम नहीं हैं, जैसे हमारा शरीर या हमारा मन, उसे ही आत्मा या अपना सच्चा स्वरूप मान बैठते हैं। ये जो गलत पहचान है ना, सारा दुख यहीं से पैदा होता है। पूर्व के इस गहरे दार्शनिक ढांचे को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 6 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले दुख का भ्रम, दूसरा मन और शुद्ध चेतना के बीच का अंतर, तीसरा दृष्टा और दृश्य का सिद्धांत, चौथा नेति नेति की प्रक्रिया, पांचवां मैं कौन हूं का सवाल, और आखिर में अंतिम अपरिवर्तनीय साक्षी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, दुख का भ्रम। जरा सोचिए और खुद से ये गहरा सवाल पूछिए, क्या दुख वास्तव में हमारे शरीर का होता है या मन का? इसे ऐसे समझिए, जैसे सपने में किसी भयानक बाघ को देखकर पसीने से तरबतर हो जाना, जबकि असलियत में आसपास कोई बाघ है ही नहीं। वेदांत यही कहता है कि हम आत्मा यानी शाश्वत चेतना है, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम अनात्मा यानी शरीर और मन की कमियों को खुद पर थोप लेते हैं। इसे अध्यास कहा जाता है। जब मन उदास होता है तो अक्सर कहा जाता है कि मैं उदास हूं, पर असल में दुख आत्मा का है ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम की वजह से हमारे सच्चे स्वरूप पर मर दिया जाता है। चलिए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, मन बनाम शुद्ध चेतना। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है चेतना और मन के बीच का भारी विरोधाभास। डॉक्टर सुरभि सोलंकी की शिक्षाओं के अनुसार अक्सर मन और चेतना को एक ही मान लिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी भूल है। चेतना स्वयं प्रकाशित है, ये कभी नहीं बदलती, इसका कोई एक स्थान नहीं है, और ये पूरी तरह से अनासक्त है। इसके बिल्कुल उलट, मन का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये हर पल बदलता रहता है, शरीर में स्थित महसूस होता है और चीजों से लगातार जुड़ा रहता है। मतलब चेतना एक प्रकाश है और मन सिर्फ एक लेंस। इस पूरी बात को सूरज और चांद के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझा जा सकता है। चेतना बिल्कुल उस सूरज की तरह है जो अपना प्रकाश खुद पैदा करता है, और मन उस चांद की तरह है जो केवल सूरज की रोशनी को उधार लेता है और उसे प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए, जब आसमान में बादल आ जाते हैं तो चांद धुंधला लगने लगता है। बिल्कुल वैसे ही तनाव और बहुत सारे विचारों के बादलों के कारण मन धुंधला हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि चेतना कम हो गई है। लेकिन असलियत तो यह है कि सूरज यानी हमारी चेतना कभी नहीं बदलती। अब आते हैं तीसरे खंड पर, दृष्टा और दृश्य। यह सिद्धांत एक बहुत ही तार्किक बात पर जोर देता है, जो जानने वाला है वो जाने गई वस्तु से हमेशा अलग ही होगा। इसे हम ज्ञानोदय के इन 4 क्रमिक चरणों से समझ सकते हैं। पहला, आंखें बाहरी चीजों को देखती हैं। दूसरा, मन शरीर और आंखों को देखता है। तीसरा, साक्षी मन और उसके विचारों को देखता है। यहां जरा रुकिए और सोचिए, क्या विचार ही विचारक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम चरण, वो साक्षी स्वयं कभी नहीं देखा जाता, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, वो स्वयं देखने वाला है। तो इस साक्षी तक कैसे पहुंचें, यही हमारा चौथा खंड है, नेति नेति, जिसका मतलब है ये नहीं। उपनिषदों में एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका बताया गया है जो परत दर परत हमारी इन झूठी पहचानों को काटता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे सर्दियों में पहने हुए बहुत सारे कपड़ों को एक एक करके उतारना।
भौतिक शरीर से शुरू करके सांसों तक, फिर मन, फिर बुद्धि और अंत में आनंद की परत। अभ्यास के दौरान यही भाव रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार भी नहीं हूं। जब ये सारी परतें हट जाती हैं तो जो विशुद्ध जागरूकता बचती है वही असल स्वरूप है। इसे सूर्य ग्रहण के उदाहरण से और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय चांद धरती और सूरज के बीच आ जाता है और रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक देता है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक अभ्यास में मन अंतर्मुखी हो जाता है। वो बाहरी दुनिया के सारे शोर और विकर्षणों को ब्लॉक कर देता है और इसका नतीजा शुद्ध चेतना का सूरज बिना किसी बाहरी रुकावट के अपने आप को ही प्रकाशित और महसूस कर पाता है। यहां से हम 5वें खंड में आते हैं, व्यावहारिक रूप से ये पूछना कि मैं कौन हूं। अगर हम इस अभ्यास के ऐतिहासिक आधार की बात करें तो भगवान श्री रमण महर्षि का मूलभूत ग्रंथ मैं कौन हूं एक मास्टरपीस है। महर्षि ने सिखाया कि हमारे सारे विचार असल में एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और वो धागा है मैं का विचार। उनका निर्देश बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा था। बस इस मैं विचार को पकड़िए और इससे पीछे ट्रैक करते हुए इसके उद्गम तक यानी आध्यात्मिक हृदय तक ले जाइए। और ये बात उनके एक कमाल के उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे कुत्ते से की जो किसी कपड़े की गंध सूंघते हुए सीधे अपने मालिक तक पहुंच जाता है। ये मैं विचार भले ही हमारा सच्चा स्वरूप ना हो, लेकिन इसमें वो गंध है। अगर पूरी एकाग्रता के साथ इस मैं भावना को ट्रैक किया जाए तो ये सीधा मूल स्रोत यानी आत्मा तक ले जाती है, जहां जाकर ये मैं वाला विचार पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिक गुरु रामदास द्वारा बताया गया एक अभ्यास भी बेहद प्रभावी है। इसमें आराम से बैठकर अपने मैं को सिर के बिल्कुल बीच में महसूस किया जाता है। उसके बाद सक्रिय रूप से अपनी जैविक प्रणालियों को नकारा जाता है, शरीर को किसी बाहरी वस्तु की तरह देखना, फिर अंगों को, इंद्रियों को और यहां तक कि अपने विचारों को भी उस मैं से अलग कर देना। तर्क बहुत सीधा है, हम इन सब चीजों का सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम खुद ये चीजें कभी नहीं हो सकते। स्रोत ग्रंथ से लिया गया मोती निकालने वाले गोताखोर का उदाहरण इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। जिस तरह एक गोताखोर पानी में तैरने से बचने के लिए अपनी कमर पर एक भारी पत्थर बांधता है और समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर मोती निकालता है, बिल्कुल उसी तरह हमें भी अनासक्ति का पत्थर बांधकर अपने भीतर बहुत गहराई में उतरना होगा ताकि हम अपने स्वयं रूपी अनमोल मोती को हासिल कर सकें। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे अहम खंड पर पहुंच गए हैं, अंतिम अपरिवर्तनीय साक्षी। चलिए देखते हैं कि नेति नेति और आत्मखोज के इस पूरे सफर के बाद आखिर में बचता क्या है। जो बचता है वो है साक्षी, और ये साक्षी शुद्ध सच्चित आनंद है, यानी विशुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दिमाग से परखाया जाना जा सके। ये तो वो जानने वाला है जो हमेशा मौजूद है। जब शरीर सोता है तब भी ये जागता रहता है। ये बिल्कुल उस विशाल आकाश की तरह है जिसमें मन के सारे बादल आते हैं और बस तैरकर चले जाते हैं। तो इस पूरी ज्ञानवर्धक चर्चा को समेटते हुए अंत में ये बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, हम हमारे विचार नहीं हैं, हम भावनाएं भी नहीं हैं। विचार और मन तो बस आते हैं और चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर मन सिर्फ एक मेहमान है तो इस घर का असली मेजबान कौन है? असल में हम कौन हैं? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दीजिए और आत्मखोज की इस अद्भुत यात्रा को आगे भी जारी